नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। आज साल की आखिरी मन की बात, युवाओं पर खास फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की आखिरी रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के युवाओं, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर की भूमिका की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, अंतरिक्ष मिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की तरक्की के पीछे युवाओं की मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए इसे वर्ष 2025 की सबसे बड़ी मानवीय सफलता बताया। साथ ही लोगों से 2026 में भी स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की अपील की। राष्ट्रपति का पनडुब्बी दौरा, नौसेना की क्षमता का प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पर समुद्र की गहराइयों में उतरी और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का केवल दूसरा पनडुब्बी दौरा है, इसलिए नौसेना के लिए यह ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। राष्ट्रपति ने पनडुब्बी में तैनात अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर उनके साहस और अनुशासन की सराहना की और कहा कि जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस, सेव डेमोक्रेसी संदेश। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया और पूरे देश में सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन थीम पर कार्यक्रम किए। दिल्ली में शीर्ष नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संविधान, संघीय ढांचे और संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प दोहराया। भाषणों में पार्टी की आजादी की लड़ाई में भूमिका और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर जोर दिया गया। साथ ही युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाने की घोषणा की गई। अरावली नियमों पर विवाद, राजस्थान सरकार की सफाई। राजस्थान में अरावली पहाड़ी क्षेत्र को अर्बन हिल टेरेन मानते हुए कम घनत्व वाले निर्माण जैसे फार्म हाउस और रिजॉर्ट की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले पर पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताई है। आलोचकों का कहना है कि इससे हरियाली पर दबाव बढ़ेगा और जल स्रोतों पर असर पड़ेगा। सरकार की ओर से जवाब आया है कि नियमों की समीक्षा के लिए समिति बनाई जा सकती है और विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल अधिसूचना वापस लेने से इनकार किया गया है। छत्तीसगढ़ में जिंदल कोल प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में जिंदल समूह की कोयला परियोजना के खिलाफ चल रहा विरोध आज हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी स्थानीय किसान और आदिवासी हैं, जिनका कहना है कि खनन से उनकी जमीन और जंगल पर खराब असर पड़ेगा। प्रशासन ने फिलहाल परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया है और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। साथ ही बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में घुसपैठ की आशंका, सेना की सर्दी अभियान तेज। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद सेना और सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र में सर्दी के दौरान एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इनपुट के मुताबिक सीमा पार 30 से अधिक आतंकी सक्रिय हैं, जो बर्फबारी और खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। सेना ने हाईटेक सर्विलांस, ड्रोन और अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की हैं, जबकि स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की गई है, ताकि किसी भी हमले को पहले ही नाकाम किया जा सके। यूपी पुलिस को मॉडल फोर्स बताया, सीएम योगी का दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सख्त कानून व्यवस्था और लगातार कार्रवाई की वजह से राज्य में अपराधियों में कानून का भय पैदा हुआ है और यूपी पुलिस पूरे देश के लिए मॉडल फोर्स बनकर उभरी है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने एनकाउंटर नीति, माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई और त्वरित न्याय की चर्चा की। विपक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिरासत में मौतों के मामले अभी भी चिंता का विषय है और सरकार को जवाबदेही बढ़ानी चाहिए। डीजीसीए ने अधिकारी हटाया, इंडिगो फ्लाइट संकट पर रिपोर्ट से पहले एक्शन। हाल में इंडिगो की तकनीकी गड़बड़ियों और बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने अपने फ्लाइट स्टैंडर्ड्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को हटा दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम उस विस्तृत जांच रिपोर्ट से ठीक पहले उठाया गया है, जिसमें एयरलाइंस के नेटवर्क फेलियर और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। सरकार ने साथ ही हवाई यात्रियों की सुरक्षा और मुआवजा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त नियम और ऑन स्पॉट निरीक्षण बढ़ाने की बात भी कही है। केंद्र की नई यात्री सुरक्षा पहल, एयरपोर्ट पर 24 से सहायता कक्ष। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल की उड़ान बाधाओं के बाद यात्रियों की शिकायतें तुरंत सुलझाने के लिए एयरपोर्ट पर 24 से पैसेंजर असिस्टेंस रूम और मल्टी चैनल हेल्पलाइन शुरू की है। इस सिस्टम में सोशल मीडिया,
कॉल सेंटर और एयर सेवा ऐप से आने वाली शिकायतों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मॉनिटर किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिस्पॉन्स टाइम घटाने की कोशिश होगी। मंत्रालय किराए की ऊपरी सीमा, कैंसिलेशन फीस में कमी और क्षमता बढ़ाते समय सुरक्षा के सख्त पालन जैसे कदमों पर भी काम कर रहा है। नई जीडीपी सीरीज और कर्ज निवेश सर्वे 2028 तक तस्वीर साफ होगी। सरकार 2026 में नई जीडीपी सीरीज जारी करने की तैयारी में है और संकेत है कि 2028 के आसपास इसे एक बार फिर अपडेट किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज और निवेश की स्थिति पर बड़ा सर्वे पूरा होगा। यह सर्वे घरेलू ऋण, संपत्ति और निवेश पैटर्न की विस्तृत जानकारी जुटाएगा, जिससे पता चलेगा कि विकास ज्यादा कर्ज चालित है या बचत चालित। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड और रिटेल क्रेडिट में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए यह डेटा भविष्य की बजट नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात से पहले रूस का हमला, शांति प्रयासों पर नजर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की फ्लोरिडा में प्रस्तावित मुलाकात को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह हमला रूस की ओर से शांति प्रयासों का जवाब है, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे युद्ध खत्म करने के लिए दबाव की रणनीति के रूप में देख रहा है। बैठक में 20 बिंदु शांति योजना पर चर्चा होगी, जिसके 90% बिंदुओं पर पहले ही सहमति बनने की बात कही जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।